गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। जो हमने उसके साथ भी थोड़ा सा ऐसे बताया था कि हार्मोन का बढ़ना और कम होना, वहां पे हमने पढ़ा था कि हार्मोन कम हो गए थे। यहाँ हम पढ़ेंगे हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किसके हार्मोन्स का लेवल बताना जरा, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन। अगर थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन का लेवल कम हो जाए, उनकी मात्रा अगर हार्मोन्स के लेवल की मात्रा ज्यादा हो जाए, उनका लेवल बढ़ जाए, उस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे उसके जस्ट उल्टी चीजें आएंगी। जहां वो चीज कम हो रही थी, यहाँ वो चीजें बढ़ जाएंगी। वह स्थिति जिसमें थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन सामान्य की तुलना में अधिक हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। अगर ऐसी स्थिति जिसके अंदर थायराइड हार्मोन के जो भी सीक्रेशंस होते हैं, T3 और T4 हार्मोन्स, अगर उनका लेवल बढ़ जाए और वो लेवल बढ़ के इस हद तक पहुंच जाए कि वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दे, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइपरथायरॉयडिज्म। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये प्रॉब्लम 5 गुना ज्यादा पाई जाती है। भाई पुरुषों के अंदर तो ये प्रॉब्लम कम मिलती है, बट महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ये कुछ डाटा है जिनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही मिलती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के दौरान, यहाँ हाइपर आएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के दौरान मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। आपको याद है वहां मेटाबॉलिक रेट कम हो रही थी, कहां पे, हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब यहाँ जस्ट उसके उल्टी, हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। हाइपर के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ेगी तो वहां वजन बढ़ रहा था, यहाँ वजन भी कम होगा। समझ में आ रहा है, भूख भी ज्यादा लगेगी यहाँ पे उसको। और जो बंदा सर्दी झेल नहीं पा रहा था, यहाँ वो बंदा गर्मी नहीं झेल पाएगा। इज दैट क्लियर। ये उसके क्या आएंगे, क्लिनिकल लक्षण आएंगे जो आगे पढ़ेंगे। पहली कंडीशन की हाइपरथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं, वो स्थिति जिसके अंदर हार्मोन्स का लेवल सामान्य की वजह क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, उसी को आप बोलते हो हाइपरथायरॉयडिज्म। कारण क्या है इसके, ग्रेव्स डिजीज, जिसमें वहां प्रॉब्लम थी क्या, हाशिमोटो या ऑटो इम्यून डिजीज और क्रिटिनिज्म, वैसे ही यहाँ पे भी प्रॉब्लम है ग्रेव्स डिजीज। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या बीमारी है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के लगभग 70 से 75% केसेस इस डिजीज के कारण होते हैं। अरे ये भी ऑटो इम्यून ही बीमारी है। जैसे वहां पे हाशिमोटो ऑटो इम्यून थी, बट वो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, सीक्रेशन कम करवा रही थी, उस पे अटैक कर रही थी, किस पे, थायराइड ग्लैंड पे। यहाँ ग्रेव डिजीज भी ऑटो इम्यून ही है। यहाँ ये क्या करवाएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म से ज्यादा काम करवाएगी। समझ में आ रहा है, और ज्यादा काम होगा तो हार्मोन ज्यादा बढ़ेंगे और कंडीशन क्या आ जाएगी, हाइपर। 70 से 75 केसेज जो इस हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं, वो किसकी वजह से है, ग्रेव्स डिजीज की वजह से। बाकी 20-25% बच गया, वो किसकी वजह से, बाकी किसी कारण की वजह से हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 70 से 75 कारण या चांसेस किसकी वजह से हो सकते हैं, ग्रेव्स डिजीज के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स। अगर थायराइड ग्लैंड की जो नोड्यूल्स है, पार्ट है, अगर वो ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दे, हाइपर फंक्शन का मतलब होता है काम ज्यादा करना। अगर ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया थायराइड ग्लैंड के नोड्यूल्स ने, तो भी प्रॉब्लम क्या आएगी, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा बढ़ेंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट आपने बहुत ज्यादा कर दिया हो, भाई हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या दिया था, लिवोथायरोक्सिन दी थी, और वो लिवोथायरोक्सिन क्या कर रही थी, हार्मोन का लेवल बढ़ा रही थी। बट अगर आपने उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कर दिया,
तो वो जो लेवल धीरे धीरे बढ़ा रही थी, एक टाइम पे लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कंडीशन क्या करेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। अरे हम कम करने के लिए हार्मोन लेते हैं, मान लो हमारे अंदर किसी चीज की मात्रा बढ़ी हुई थी, उसको कम करने के लिए हम लोग चीज लेते हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, वो कम करते करते हम बहुत दिनों तक लेंगे तो वो बहुत ही कम कर देगी, एक टाइम पे वो क्या करती है, सप्लाई बंद करवा देगी हमारे शरीर से। वही सिचुएशन क्या होगी, हमारे शरीर में किसी चीज की क्या हो गई है, कमी आ गई, उसकी अधिकता को करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम फिर से कोई टैबलेट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, और वो दवाई हम काफी टाइम तक लेंगे तो वो मात्रा बढ़ाते बढ़ाते इस हद तक बढ़ा देती है कि उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है, कम करने वाली चीजें आगे जाके कम भी करवा देती हैं और बढ़ाने वाली चीजें आगे जाके वो चीजें बढ़ा भी देती हैं। बढ़ा नॉर्मल करनी थी पर वो बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आई बात समझ में। तो अगर कम जो कंडीशन थी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कर दिया है तो वो क्या करेगा, हार्मोन का लेवल बढ़ा देगा और कंडीशन क्या कर देगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन है तो प्रॉब्लम, संक्रमण हो गया तो संक्रमण वाली सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हाइपर स्टिमुलेशन होता है। किसका, थायराइड ग्लैंड का। किसी भी ग्लैंड में, किसी भी ऑर्गन में अगर संक्रमण हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, हाइपर स्टिमुलेशन होता है, ज्यादा प्रभावित होता है वो अंग और उसकी वजह से वो ज्यादा काम करेगा। थायराइड कार्सिनोमा, अगर उसमें कोई क्या हो गया, कैंसर बन गया हो, अगर आप इस दवाई को लेते हो एमाइनोड्रेन, तो ये भी क्या करवाएगा, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन ज्यादा बनाएगा। इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन हो किसका, टीएसएच का, अगर इसने ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, तो ये बार बार जाके थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, कुचर करेगा। समझते हो ना, मतलब बार बार जाके छेड़खानी करेगा कि तू और हार्मोन बढ़ा, फिर जाएगा फिर और उसको छेड़खानी करेगा और हार्मोन बढ़ा। अगर वो बार बार उसको जाके छेड़खानी करेगा, हार्मोन ज्यादा बनाएगा, तो भी प्रॉब्लम क्या हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म। इज दैट क्लियर। अगर एक्सेसिव आयोडीन, आपने हार्मोन आयोडीन अगर ज्यादा ले लिया हो भोजन के अंदर, तो वो ज्यादा हार्मोन वहां पे बना के रखेगा। समझ में आ रहा है, सारी चीजें उसी के जस्ट उल्टी हैं। वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही थी, ऑटो इम्यून बीमारी थी, वहां चीजें कम करवा रहे थे और यहाँ पर वो चीजें बढ़ा रहे हैं। वहां आयोडीन कम लिया था तो हार्मोन कम बने थे, यहाँ आयोडीन ज्यादा ले रहे थे तो हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगे। वहां हमने वो दवाइयां ली थी जो अधिकता को कम करने में काम आ रही थी, और यहाँ हम वो दवाई ले रहे हैं जो कमी को क्या कर रहे हैं, अधिकता में लेके जा रही है। तो दोनों ही सिचुएशन दोनों जगहों पर क्या करती है, काम करती है। समझ में आ रहा है, बैलेंस बना रहेगा तो बीमारी थोड़ी ना हुई भाई, इम्बैलेंस हो गया, या तो कमी आ गई या अधिकता हो गई, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। ये क्या हो गए, किसके, रिस्क फैक्टर या जोखिम कारक हो गए, हाइपरथायरॉयडिज्म के। इज दैट क्लियर। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण पहला ग्रेव्स डिजीज, ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी जो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हार्मोन ज्यादा बनवाती है। अगर थायराइड ग्लैंड के फंक्शन ज्यादा होने लगे, उसके नोड्यूल्स ज्यादा कार्य करने लगे, तो भी हार्मोन ज्यादा बनेंगे। अगर जो हमने पहले की क्लास में पढ़ी थी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली बीमारी, अगर उसको ठीक करने के लिए हम जो दवाइयां ले रहे हैं और वो दवाइयां काफी लंबे टाइम तक लेंगे, तो वो दवाइयां आगे जाके क्या करती है, हाइपो वाली को हाइपो में बदल देती है, हाइपो वाली को हाइपर में बदल देती है, कमी वाली बीमारी को ज्यादा वाली बीमारी में बदल दे देती है। वहीं अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर संक्रमण या इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है, काम ज्यादा होता है, ज्यादा काम होगा तो हार्मोन ज्यादा बनेंगे। थायराइड ग्लैंड में अभी क्या गांठ बन गई हो या कोई कैंसर डेवलप हो गया हो,
ऐसी दवाई जो थायराइड ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन बना रही है, एमाइनोडेरोन। और अगर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ज्यादा बढ़ने लग जाए, टीएसएच, जो क्या से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, और किसको स्टिमुलेट करेगा, छेड़खानी किसके साथ करेगा, थायराइड ग्लैंड के साथ में। अगर ये टीएसएच ज्यादा बढ़ने लग गया तो थायराइड ग्लैंड से ज्यादा काम करवाएगा। और हमने उसमें क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस में बीमारी हो गई थी, उसने वो हार्मोन नहीं बनाया था। अब अगर वहां उसने वो हार्मोन ही नहीं बनाया तो थायराइड ग्लैंड कहाँ बनाएगी, अपने काम कहाँ करेगी। यहाँ सब कुछ सही चल रहा है और ज्यादा चल रहा है तो थायराइड ग्लैंड अपना काम ज्यादा करेगी। और अगर हमने खाने में आयोडीन ज्यादा ले लिया है तो भी हार्मोन्स का बैलेंस नहीं बना रहेगा और वो नंबर्स में बढ़ने लग जाएंगे। अगर यहाँ हम इसके क्लिनिकल लक्षण की बात करें, किसके, हाइपरथायरॉयडिज्म में, यहाँ पे देखना, नेक्स्ट ये डायग्राम में बाद में बताऊंगी, पहले इसके बारे में देखना, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। पहला क्लिनिकल लक्षण क्या होते हैं इसके, अब लक्षण में अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, अरे आंखें बाहर निकल जाती है, समझ में आ रहा है। अभी हमारी नॉर्मल आंखें हैं भाई, बट ये जो आई बॉल अंदर जो आंखें हैं, स्क्लेरा वगैरह, ये आई बॉल से बाहर आ जाते हैं। प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स है, मतलब ये तो अंदर धस जाएंगी, जो अपनी आई बॉल्स है ये तो अंदर धस जाएंगी, जो अंदर वाला मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। कौन सी सिचुएशन में, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स और एक्सोप्थेलमस। जब डायग्राम बताए मैं उसमें बता दूंगी। पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो पेरिस्टालसिस संकुचन, क्रमानुकुंचन गतियां भी हैं वो भी बढ़ जाएंगी, ज्यादा बढ़ेंगी ये क्रमानुकुंचन गतियां तो डायरिया होगा, मसल्स है वो वीक हो जाएंगी, मसल्स टूटने लग जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हीट इंटॉलरेंस, मतलब गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, क्या, गर्मी सहन नहीं होगी उसे, किससे, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट से। हीट इंटॉलरेंस का मतलब होता है गर्मी सहन नहीं कर सकता है, कौन, हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट। नर्वसनेस, घबराया हुआ रहेगा। स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन, उसकी स्किन अब एकदम छोटे बच्चे की तरह मखमली टाइप की हो जाएगी। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर। ट्रेमर्स आएंगे, अत्यधिक पसीना आएगा। इमोशनल इंस्टेबिलिटी और वरी, अरे एनी टाइम वो क्या टेंशन में और एंजाइटी में रहेगा। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल की असामान्यता हो जाएगी और पुरुषों में क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंस, सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा घबराहट होती है, पसीना ज्यादा निकलने लग जाते हैं और पाल्पिटेशंस इतने ज्यादा होते हैं, मतलब जब खड़ा है इंसान तब भी ऐसे लग रहा है उसका दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा है कि पड़ोसी भी सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशंस। आपको अगर किसी ने ऐसी खबर दे दी, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एम्स की तैयारी कर रहे, आगे भाई शाम को रिजल्ट आने वाला है, तो शाम तक आपके दिल की धड़कनें इतनी तेज रहती है कि ऐसे लग रहा है सब कोई सुन रहा है मेरी धड़कनें, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। हीट, हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, किसकी, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट की। चीजें ध्यान में रखना, जहां पे वजन बढ़ रहा था यहाँ वजन कम होगा, जहां कॉन्स्टिपेशन हो रहा था यहाँ डायरिया होगा, जहां बीपी कम हो रही थी यहाँ बीपी बढ़ी हुई रहेगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जहां सर्दी लग रही थी ज्यादा यहाँ गर्मी ज्यादा लगेगी। स्किन एकदम से जिसकी ड्राई हो रही थी, सूखी थी, यहाँ पे मॉइस्टी मॉइस्टी स्मूथ स्मूथ रहेगी, मखमली टाइप की स्किन। चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, बॉडी से पसीना ज्यादा रहेगा, एनी टाइम वो टेंशन में रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर असामान्यता आ जाएंगी महिलाओं में तो, और पुरुषों में क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, पाल्पिटेशंस हो जाएगा और हार्ट रेट उसकी बढ़ जाएगी। ये क्या होते हैं, इसके कुछ क्लिनिकल लक्षण होते हैं। अगर आप इसको डायग्राम में देखते हो तो यहाँ पे देखना, ये होता है एक्सोप्थैलेमस, ये देखो आंखें बाहर लटकी पड़ी हैं इसकी,
दिख रहा है? आंखें ऐसे लग रहा है ना बाहर निकल के आ जाएंगी, यहाँ से आई बॉल अंदर धंस गई है और आंखें बाहर आ जाती है, बल्ब की तरह दिखाई देने लग जाती है। ये होता है एक्सोथैलेमस। इसकी मसल्स, हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और टूटने भी लग जाएंगी। और हाथों की जो ये स्किन देखो अभी कितनी शाइनी शाइनी मखमली है, मोटी मोटी फुली फुली सी, एकदम से फुली फुली सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन दिखाई देगी। ये किसके लक्षण होते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म के। अरे भाई एक तो ये मेरा हाथ है और एक इसका हाथ है, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ इसकी जो ये देखो, ये यहाँ पे अगर आप प्रेस कर, यहाँ आपको ही पता है यहाँ पे आप प्रेशर नहीं लगा सकते, जस्ट इमेज है, ये देखने के लिए बताई गई है। बट अगर ऐसी स्किन आप दबाओगे, छोटे बच्चों का हाथ देखा है कितने मखमली होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं, ऐसे करता है बस इनको दबाते जाओ, ऐसे पकड़ के रखो, वो यहाँ पे हाथ इस बीमारी वाले इंसान के हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम मखमली टाइप के हाथ हो जाते हैं, एकदम से ऐसे लगेगा जरा सा भी खरोंच लगा ब्लड आ जाएगा, इतने सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं इनके हाथ। इज दैट क्लियर? वहीं हाइपो वाले में एकदम रफली और क्या हो जाते हैं, रूखी सूखी से रहते हैं। ये इसके क्या होते हैं, क्लिनिकल लक्षण है किसके, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ा आपने? हाइपरथायरॉयडिज्म। ये हमने इसके क्या पढ़े थे, क्लिनिकल लक्षण। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका मैनेजमेंट, किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां पे हम लोग थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे थे कमी को भरने के लिए, वहां पे हम लोग भरपाई की हुई चीजों को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट हेतु हम लोग क्या देते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशंस। वहां तो हम बहुत दवाई दे रहे थे जो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा काम करवाने का काम कर रही थी, यहाँ पे हम वो दवाई देंगे जो थायराइड ग्लैंड को सप्रेस करेगी, उससे काम कम करवाएगी, जिसमें आता है मिथिमाजोल, प्रोपिलथायोयूरेसिल, आयोडीन सॉल्यूशन, जैसे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये दवाइयां हम किसमें देते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। ये दवाइयां थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को क्या करेगी, कम करेगी। अरे मतलब बढ़ने नहीं देगी, किनके, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को, उनको सिंथेसिस करने से रोकेगी। कौन सी दवाई, मिथिमाजोल, प्रोपिलथायोयूरेसिल और आयोडीन सॉल्यूशन। ये वो दवाइयां हैं जो थायराइड ग्लैंड के उल्टा काम करेंगी, उसके अगेंस्ट विपरीत काम करेंगी, और विपरीत काम करके उन हार्मोन्स को क्या करवाएगी, ये सिंथेसिस को रोकेगी। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है ना, ये थायराइडेक्टोमी से पूर्व भी यूज किया जाता है। अरे जब हम थायराइड ग्लैंड को बाहर निकालेंगे ऑपरेशन करके, सर्जरी करके, जब थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाला जाएगा, काटा जाएगा, उससे पहले हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? जब थायराइड ग्लैंड को काट के निकाला जाएगा, उस ऑपरेशन से पहले भी हम इसका यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये मेडिसिन थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडिएशन से आयोडीन हम देंगे और वो आयोडीन क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड के टिश्यू जो ज्यादा काम कर रहे थे, डायरेक्ट उस पे आक्रमण करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। कौन, रेडियो एक्टिव आयोडीन। आवश्यकता अनुसार रोगी को सेडेटिव ड्रग दी जाएंगी ताकि वो क्या हो जाए, सो जाए। समझ में आ रहा है? सेडेटिव ड्रग दी जाती है ताकि इंसान रेस्ट कर पाए। और बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे प्रोपेनोलोल, अरे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कम को कम करने के लिए हम प्रोपेनोलोल दे देंगे। ये क्या हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट, किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। ये हम दवाइयां दे रहे हैं, ये तीनों वो दवाई हैं जो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं ना,
उनके सिंथेसिस को रोकेगी। जब वो सिंथेसिस ही नहीं होने देगी तो हार्मोन का लेवल कहाँ बढ़ेगा। दूसरा, सर्जरी करने से पहले भी हम लोग पोटेशियम, जो ये दवाई है आयोडाइड सॉल्यूशन, इसका यूज कर सकते हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो प्रोपेनोलॉल दे देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। इंसान को तनाव भरी जिंदगी से मुक्त रखने के लिए वो रेस्ट करे, आराम करे, उसके लिए उसको सेडेटिव दी जाती है। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, कि भाई हम यहाँ पे कंडीशन ला रहे हैं, मेडिसिन दे दी, सारा ट्रीटमेंट दे दिया, यहाँ पे हम सिचुएशन लाएंगे किसके बारे में, सर्जरी के बारे में। भाई दवाइयां दे दी, दवाइयां देने के बाद में भी हॉर्मोन्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, हार्मोन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें उस बीमारी को रोकने के लिए एक ही इलाज है, वो क्या है, सर्जरी। और इस सर्जरी को आप क्या बोलते हो, थायरॉइडेक्टोमी। क्या, थायरॉइडेक्टोमी। थायरॉइडेक्टोमी का मतलब क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करना। किसको, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करना, मतलब थायरॉइड ग्लैंड को हमारे शरीर से हटा देना, क्या कहलाता है, थायरॉइडेक्टोमी। पहले नहीं की जाती, तब की जाती है जब दवाइयां और डाइट वाइट सब कुछ देने के बावजूद अगर बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो उस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना है, थायरॉइडेक्टोमी करनी है। समझ में आ रहा है, क्या करना है, थायरॉइडेक्टोमी करनी है। ये ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी, भाई हमने क्या कर दिया, सर्जरी कर दी थायरॉइड ग्लैंड की। अब थायरॉइड ग्लैंड पता है पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास में ही होती है कि नहीं होती है, थायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड दोनों पास में ही तो होती है। आपने इसको रिमूव किया है तो आपको ये चेक करना है इसके साथ में कहीं पैराथायरॉइड ग्लैंड तो नहीं निकल गई। समझ में आया, पैराथायरॉइड ग्लैंड तो नहीं निकल गई है। दूसरा, आपको चेक करना है, किसको पहले चेक कर लिया, पैराथायरॉइड ग्लैंड को। दूसरा आपको चेक करना है रेस्पिरेशन को, प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि वो सांस प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जितने भी आप उसके वाइटल साइन चेक करोगे, उसकी आवाज प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको पता है थायरॉइड ग्लैंड यही होती है। अगर आप इसका ऑपरेशन करोगे बाई चांस, बाई मिस्टेक, जानबूझ के नहीं, मिस्टेकली क्या हो गया, लेरिंग्स कट गए हों भाई, जिससे बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स, वो कट गए हो या उनमें कोई चोट लग गई हो, इंजरी आ गई हो, तो हमें उसके सांस के साथ साथ में उसकी वॉइस को भी चेक करेंगे। समझ में आ रहा है कि वो बंदा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। अगर बोल पा रहा है तो ठीक है, नहीं बोल पा रहा है तो मतलब डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, वॉइस बॉक्स को चोट पहुंचा दी। समझ में आया आप लोगों ने, सर्जरी करनी तो थायराइड ग्लैंड की थी और गलती से और चीज भी उसके साथ में प्रभावित हो गई तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारा आपको वहां पे चेक करना है। उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां भी दी जाएंगी, किसको, जिसकी सर्जरी हुई है, ताकि वो क्या कर पाए, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है ना, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करेगा ताकि वहां पे इन्फ्लामेशन या संक्रमण ना फैल पाए। इसके लिए हम उसको क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कब, थायराइड ग्लैंड को निकालने के बाद में। पहले तो चेक करो कहीं इसके साथ में दूसरी ग्लैंड तो नहीं निकल गई है। उसको पूछो आपका नाम क्या, अगर बोल रहा है तो मतलब ठीक है, अरे तुरंत बात तो वैसे भी नहीं बोलेगा, बट 7-8 घंटे बाद तो उसको जब होश आ जाएगा तो आप पूछ ही सकते हो कि आपका नाम क्या है। अगर वो बोल रहा है तो मतलब सब कुछ ठीक है, कोशिश कर रहा, आवाज बाहर नहीं आ रही है, तो भाई आपने बैंड बजा दी उसकी। तो समझ में आ रहा है,
सांस, रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर चेक करना है, टेम्परेचर उसका देखना है, हार्ट रेट उसकी देखनी है, प्रॉपर ऑक्सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो सब चेक करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसकी देखनी है। ये सारा आपको ऑपरेशन के बाद में उस बंदे में चेक करना है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, किसका? थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि वो काम तो कर ही नहीं रही है ना, रुक तो नहीं रही है भाई, दवाइयां सब कुछ देती फिर भी वो रुकावट नहीं ला रही है अपने अंदर। तो एक ही काम है, क्या करो? बीमारी को ही काट दो। समझ में आया? तो उस बीमारी को काटने के बाद हमारा ये रोल बनता है कि हम ये सारी चीजें उसके अंदर देखेंगे। आई थिंक आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपो की वजह से जो मेडिकल इमरजेंसी आती है मिक्सेडेमा कोमा, वो सारा चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी ग्लैंड्स की बीमारी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।